नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और आज हमारे 7वें चैप्टर का लास्ट क्लास है। नर्वस सिस्टम 7 चैप्टर है, तंत्रिका तंत्र, और उसमें एक या दो पॉइंट्स बचे हुए हैं, मेरु तंत्रिकाएं और स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। मैं आपको पहले से थोड़ा सा वापस से उसको कोप अप कर लेती हूँ कि हमने तंत्रिका तंत्र शुरू किया था चैप्टर। तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट्स थे, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 पार्ट थे, एक ब्रेन यानी मस्तिष्क और एक सुषुम्ना, दूसरा सुषुम्ना यानी मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो दोनों हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में दूसरा पार्ट तंत्रिका तंत्र का था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में अगेन 3 पार्ट्स थे, एक था कपालिक तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स, दूसरा मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स और तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। तो हमने कपालिक तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। अब 2 पार्ट्स बचे हुए हैं, मेरु तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। वही आज का टॉपिक है और ये नर्वस सिस्टम जो चैप्टर है उसका ये लास्ट पार्ट है। तो मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट है। मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु क्षेत्र में पाई जाती हैं और मेरुरज्जु क्षेत्र में जहाँ जहाँ पाई जाती है उसके अनुसार उनका नामकरण हो जाता है। हमने मेरुदंड वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड पढ़ा था। मेरुदंड में हमने पढ़ा था कि 33 वर्टिब्रा होती है, 33 कशेरुकाएं मिलकर हमारी मेरुदंड को बनाती है और मेरुदंड के अंदर एक सांप जैसी रचना मेरुरज्जु या सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड, तीनों एक ही नाम है, तो वो मेरुरज्जु मेरुदंड के अंदर से जाती है और मेरुरज्जु के जिस क्षेत्र से ये तंत्रिकाएं निकलती हैं उसी से इनका नामकरण हो जाता है। और मेरुरज्जु पूरी मेरुदंड में से ही निकल रही है, तो मेरुदंड के जो नाम थे ऊपर जो थे वो ग्रीवा कशेरुका, फिर वक्ष कशेरुका, फिर कटी कशेरुका, फिर सैक्रल ये वर्टिब्रा और अनुत्रिग सबसे लास्ट में कॉक्सिकस। ये 5 तरह की कशेरुकाएं थी और उन्हीं कशेरुकाओं से पूरा कशेरुक दंड यानी मेरुदंड बना हुआ होता है और उसी के अंदर मेरुरज्जु क्षेत्र है। तो पहली जो ये तंत्रिकाएं हैं मेरु तंत्रिकाएं, ये भी 5 तरह की होती है। 5 ही तरह की हमारे मेरुदंड में कशेरुकाएं थी। तो जैसे ग्रीवा कशेरुका थी तो ग्रीवा तंत्रिकाएं, वक्ष कशेरुकाएं तो वक्षीय तंत्रिकाएं, फिर कटी कशेरुकाएं तो कटी तंत्रिकाएं, फिर सैक्रल कशेरुकाएं तो सैक्रल यानी त्रिक तंत्रिकाएं, और फिर थी अनुद्रिक कशेरुकाएं और अनुद्रिक तंत्रिकाएं। तो इस तरह से जो कशेरुकाएं थी वही की वही तंत्रिकाएं अंदर से निकल रही हैं। मतलब एक जो कशेरुका है उसके दोनों तरफ से एक जोड़ा जो है, जोड़ा मतलब एक इधर और एक इधर, तो एक जोड़ा दोनों तरफ, जो एक कशेरुका के दोनों तरफ छेद होता है, दोनों तरफ से एक एक सिरे निकल जाते हैं और उनके जो एंड्स हैं, मूल, वो अंदर की तरफ, जो कशेरुका है उसके अंदर की तरफ वो मिले हुए होते हैं। तो इस तरह से पहली तरह की जो मेरु तंत्रिका है वो ग्रीवा तंत्रिका, और ग्रीवा तंत्रिका सर्वाइकल नर्व्स जो हैं उसके 8 जोड़े होते हैं। देखिए, अब जब हमने ग्रीवा कशेरुका पढ़ा था तो वो 7 ही था, तो थोड़े बहुत यहाँ नंबर्स चेंज हैं। ये 31 जोड़े होते हैं जो तंत्रिकाओं के होते हैं और वो थे 33। तो यहाँ थोड़ा अलग है, वहाँ हमारे अनुत्रिक कशेरुकाओं में 4 था लेकिन यहाँ 1 हो गया, और यहाँ ग्रीवा में वहाँ 7 था और यहाँ 8 हो गया, इसलिए वो 33 थी, ये 31 है, इतना सा ध्यान रखना है। तो ग्रीवा तंत्रिकाएं सर्वाइकल नर्व्स जो हैं उसके 8 जोड़े होते हैं। 8 जोड़े में जो सबसे ऊपर
जो मतलब महारंध्र के जस्ट नीचे होता है, वो एटलस वर्टिब्रा होती है, एटलस कशेरुका। तो एटलस कशेरुका के ऊपर से एक जोड़ा निकलता है और बाकी फिर जो 7 जोड़े होते हैं उनके नीचे से एक 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 जोड़ा निकलता है, तो 8 जोड़े हो गए। तो एक एटलस के ऊपर से और 7 जो जोड़े हैं तंत्रिकाओं के, वो एक एक कशेरुका के नीचे से निकलते हैं। इस तरह से 8 जोड़े ग्रीवा कशेरुकाओं के हो जाते हैं। फिर जो ये ग्रीवा तंत्रिकाएं हैं, ये 2 जालिका बनाती है, हमारे शरीर के अंदर 2 प्लेक्सेस बनाती हैं। ये इन्हीं में से ही, जो ये 8 जोड़े होते हैं, इसी से ही ये 2 जालिका यानी 2 प्लेक्सेस बनाती है। एक ग्रीवा जालिका यानी सर्वाइकल प्लेक्सेस और दूसरी प्रगंड जालिका यानी ब्रेकियल प्लेक्सेस। तो ग्रीवा जो जालिका होती है सर्वाइकल वाली, वो गर्दन को और कंधे की जो पेशियां होती है उनको तंत्रिका संपूर्ति करती है। तो अगर सबसे ऊपर वाली कोई भी तंत्रिकाएं किसी चोट से या एक्सीडेंट से या किसी से भी खराब हो जाती है, इधर वाली खराब हुई वो जो तंत्रिका, तो एक वाला हाथ काम करना बंद करेगा, इधर वाली हुई तो इधर वाला काम करना बंद करेगा। तो जो ऊपर वाली होती है ग्रीवा जालिका, वो सर्वाइकल प्लेक्सस बनाती है और गर्दन और कंधे की पेशियों को तंत्रिका संपूर्ति करती है। उसके नीचे वाली जो होती हैं, क्योंकि 7 होती हैं, 7 में जो सबसे नीचे वाली होती है वो प्रगंड जालिका यानी ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं। जो हमारा हाथ उठता है, काम करता है, तो वो सब जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस यानी ऊपरी भुजा की संपूर्ति जो है वो इन्हीं जालिका यानी सर्वाइकल प्लेक्सस, प्रगंड जालिका ब्रेकियल प्लेक्सस से होती है। तो सर्वाइकल नर्व्स जो होती हैं ग्रीवा तंत्रिकाएं, वो गर्दन और सिर से लेके और हाथों तक की तंत्रिका संपूर्ति करती है 8 जोड़ों के की मदद से। फिर दूसरी तरह की मेरु तंत्रिकाएं हैं वक्षीय तंत्रिका यानी थोरैसिक नर्व्स। और थोरैसिक नर्व्स जो है वो 12 जोड़े होते हैं। हमने मेरुदंड में पढ़ा था कि 12 कशेरुकाएं वक्ष कशेरुका होती है, तो हर वक्ष कशेरुका के नीचे एक 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 जोड़ा निकलता जाएगा, तो 12 जोड़े होते हैं, प्रत्येक वक्ष के नीचे से निकलते हैं। और ये क्या कार्य करते हैं, ये वक्ष स्थल की जो पेशियां होती हैं, जो उरोस्थी, रिब्स, ये सब जो होती हैं, उनमें और उदरीय दीवार जो स्टमक की और ये जो होती हैं, वहाँ की पेशियों की संपूर्ति वक्षीय तंत्रिकाएं करती हैं। तीसरी तरह की तंत्रिकाएं हैं कटी तंत्रिकाएं, लंबर नर्व्स। कटी तंत्रिकाएं यानी लंबर नर्व्स, हमने कटी कशेरुका पढ़ी थी 5, और यहाँ भी 5 ही जोड़े निकलते हैं, और 5 जोड़े मेरु रज्जु पुच्छ जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उससे निकलते हैं। ऐसे ही त्रिक तंत्रिका सेक्रल नर्व्स के 5 जोड़े, वो भी मेरु रज्जु पुच्छ से निकलते हैं। अनुत्रिक तंत्रिका यानी कोकिजियल नर्व्स, उसका एक ही जोड़ा होता है, वो भी मेरु रज्जु पुच्छ से ही निकलता है। ये सब मेरु तंत्रिकाएं थी, मतलब 5 तरह की मेरु तंत्रिकाएं, जैसे मेरुदंड हमने पढ़ा था वैसे ही ये तंत्रिकाएं होती हैं। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र का तीसरा पार्ट आता है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो यानी स्वनियंत्रित, मतलब बिना सचेतन ज्ञान। हमारी इच्छा है कि अभी थोड़ा सा जो है वो सांस की क्रियाएं अंदर थोड़ी कम हो जाए, या हृदय थोड़ा कम धड़के, या मूत्र थोड़ा कम बने, या किडनी थोड़ा काम कम करे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आमाशय थोड़ा काम कम करे, ऐसा कुछ नहीं होता। बिना सचेतन ज्ञान के, बिना इच्छा के जो स्वनियंत्रित होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आंतरिक अंगों और जो अंदर की रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, उनको तंत्रिका की संपूर्ति करता है। सारी जो नर्व्स है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जाती है, रक्त वाहिकाओं में भी, और आंतरिक अंग, कई सारे आंतरिक अंग हैं, आमाशय, हृदय, आंत, फेफड़ा, वृक्क, और भी कई सारे हैं। उन सब के अंदर जो रक्त वाहिकाएं हैं और जो मांसपेशियां होती है, पेशियां, उनको जो कंट्रोल होता है, वो किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल के बाहर है, नियंत्रण के बाहर है, तो इसलिए वो स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है। और इसमें स्वाधीन कार्य होते हैं, अपने आप भोजन का पाचन अपने आप हो रहा है, हृदय का कंपन अपने आप होता है, तो अपने आप हो रहा है बिना सचेतन ज्ञान के। अपन नहीं कह रहे हैं कि अभी पाचन होना चाहिए,
तो जो अपने आप होता है उसका नियंत्रण स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र करता है। मतलब इससे कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं तो वो इतना कंट्रोल कर लेती हैं कि ये कार्य हो जाना चाहिए, तो इसका नियंत्रण और मेंटेनेंस स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र करती है। और स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के दो भेद होते हैं, दो तरह की होती हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, गुच्छिकाएं चलती हैं, तो गुच्छिकाओं की दोहरी श्रृंखला चलती है, और गुच्छिकाओं की दोहरी श्रृंखला जो है वो एक दूसरे से तंत्रिकाओं से जुड़ी रहती है। जो दो गुच्छिकाएं चल रही हैं वो तंत्रिकाओं से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, और दोहरी श्रृंखला जो है वो चल रही है ग्रीवा, वक्ष और कटी क्षेत्र, इन सब में, और नीचे धड़ तक ये श्रृंखलाएं फैली रहती हैं। और कहीं कहीं ज़्यादा वर्क होता है तो वहाँ दो तंत्रिकाओं के बीच में एक प्लेक्सिस भी, एक्स्ट्रा श्रृंखला भी चलती रहती है। अब जैसे कुछ होती है विसरल ब्रांचेस जो सुषुम्ना से, मतलब मेरुरज्जु से आ रही हैं, और जो मेरुरज्जु की तरफ जा रही हैं उन्हें पैराइटल ब्रांचेस कहते हैं, और ये दोनों ही स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती है। मतलब वहाँ से तंत्रिकाएं आई विसरल ब्रांचेस से, और जो जारी हैं वो भी इसी में ही होती हैं। उसके अलावा स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र में रक्तवाहिकाएं, त्वचा के जो बालों को खड़ा करने वाली पेशियां होती है वो, या फिर पसीने की ग्रंथियां, इन सभी को जो तंत्रिका संपूर्ति होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है। अपने आप जो बाल खड़े हो रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही होते हैं, या फिर पसीने जो आ रहे हैं, पसीने अपने आप ही आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड की जो धमनी शिराएं काम कर रही वो अपने आप ही करती है। तो इन सब को जो तंत्रिका मिलती है वो स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती है, वो ही इसको कंट्रोल करता है। ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंदर हो गया। दूसरा भेद है परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। मतलब अगर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ये सब कार्य करती है तो परा अनुकंपी थोड़ा उल्टा होता है। तो परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में वितरित तंत्रिकाएं होती है, वेगस नर्व्स, जो मैंने पिछली बार कल पढ़ाई थी, कपालिक तंत्रिकाओं में वेगस नर्व्स, और वक्ष स्थल की और उदर के अंगों की उस जगह ये तंत्रिकाएं देती हैं। और इन तंत्रिकाओं के अलावा तीसरा जोड़ा, सातवां जोड़ा और नवा जोड़ा जो हमने कल नर्व्स में पढ़े थे कपालिक तंत्रिकाओं में, उसमें तीसरा, सातवां और नवा जोड़ा भी वितरित तंत्रिकाओं के साथ परा अनुकंपी तंत्रिका में कार्य करता है, और वो वक्ष स्थल और उदर के अंगों को तंत्रिका की संपूर्ति करता है। अब अगर हम स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र का कार्य देखेंगे कि क्या होता है, तो इसका कार्य है कि ये दोहरी संपूर्ति करता है। दोहरी संपूर्ति मतलब तंत्रिका के दो जोड़े निकल रहे हैं, और तंत्रिका के जो दो जोड़े निकल रहे हैं और दो क्रियाएं होती है, ऑपोजिट क्रियाएं, एक तो करती है उत्तेजक और एक करती है रोकना। मतलब जैसे कार में होता है ना कि एक्सेलेरेटर से तो कार, एक्सेलेरेटर पैडल को दबाएंगे तो कार की गति तेज होती है, और ब्रेक वाले पैडल को दबाएंगे तो कार रुक जाएगी। सेम जो है वो इसमें भी होता है, दोहरी श्रृंखला चल रही है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र की। तो अगर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की हम बात करेंगे तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तो हृदय, श्वसन तंत्र, इन सब पे उत्तेजक कार्य करता है। ये सारी इनकी रेट्स, इनका जो पल्स रेट है, श्वसन तंत्र की जो श्वसन गति है, वो सब बढ़ाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। लेकिन पाचन तंत्र को वो अवरोधक कर देता है, पाचन रस नहीं बनाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पाचन रस बिल्कुल नहीं बनाएगा। उसके अलावा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कि भाई मल को आगे सरकने के लिए या कुछ और कार्य, तो वो कुछ भी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत नहीं होता। मतलब इनको बढ़ाता है, उत्तेजन करता है, उत्तेजक है, और पाचन के लिए अवरुद्ध यानी रोकता है। सेम अपरा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, तो परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इनको वो कम करता है और
पाचन को वो उत्तेजित करता है, मतलब बहुत सारे पाचक रस सिक्रीट करता है, पाचन जल्दी से हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब क्रमानुकुंचन गति भी तेज हो जाती है, जिससे कि मल और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो शरीर के बाहर हो जाएं। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन तंत्र, वो सिर्फ पाचन ही नहीं करता है, चबाता भी है, पचाता भी है, अवशोषित भी करता है और मेटाबोलाइज भी करता है। ये सब जो कार्य हैं वो सब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद में हम 8th चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम या डक्टलेस ग्लैंड्स यानी नलिका विहीन ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ चैप्टर लेंगे।